जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत मुनासिब वक्त पर बहाल की जाएगी। पटना में मीडिया से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वादी में हालात में नुमाया बेहतरी आई है और गुज़श्ता 9 माह से कोई मकामी नौजवान दहशतगर्द तंजीमों में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जमहूरियत बहाल हो चुकी है, पंचायती, बल्दियाती और असेंबली इंतखाबात हो चुके हैं। अमित शाह ने लद्दाख के अवामी मुतालबात के बारे में कहा कि हुकूमत बातचीत कर रही है और तमाम जायज़ मुतालबात का अच्छा हल जल्द निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके स्टेट न्यूज। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन का हर इंच भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है और ऑपरेशन सिंदूर में जो पेश आया वो महज एक ट्रेलर था। उन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट से मिसाइलों की पहली खेप रवाना करते हुए कहा कि भारत की दिफाई ताकत और मुल्क के ख्वाबों को हकीकत बनाने की सलाहियत की अलामत है। इस जदीद ब्रह्मोस यूनिट में मिसाइल की तैयारी, टेस्टिंग और क्वालिटी चेक की सहूलियत मौजूद हैं। कामयाब टेस्टिंग के बाद ये मिसाइल भारतीय मुसल्लह अफवाज में तैनात किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने महराज मलिक के करीबी साथी मोहम्मद रफ़ी उर्फ पंका साकिन फागसू ठाठरी डोडा के खिलाफ आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट को मनसूख कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इंतजामिया की जानिब से हिरासत के दौरान कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। मोहम्मद रफ़ी उर्फ पंका को पहले सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया था, ताहम अब अदालत ने इस हिरासत को कलअदम करार दे दिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि काबीना ज़िली कमेटी की रिजर्वेशन रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बगैर आम नहीं की जा सकती। वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया है कि रिपोर्ट को पहले काबीना मेमो की शक्ल दी जाएगी और फिर मंजूरी के लिए एलजी को भेजा जाएगा। आवाम तक पहुँचाने से पहले ये कानूनी तरीका कार पूरा होना ज़रूरी है। उन्होंने जोर दिया कि कोई मालूमात छुपाई या मुअक्कर नहीं की जा रही और हुकूमत किसी दबाव में आकर अमलेकार को रोंदने वाली नहीं है। रिपोर्ट के अवामी ऐलान में चंद दिन लग सकते हैं जब तक एलजी मेमो पर दस्तखत नहीं करते। बडगाम ज़िमनी इंतखाबात के लिए नामजदगियों की आखिरी तारीख से कबल पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्लाह मेहदी ने हफ्ते को हुकूमत से मुतालबा किया है कि काबीना की दिल्ली कमेटी सीएससी की रिजर्वेशन से मुतालिक रिपोर्ट कल तक आवाम के लिए जारी की जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में आगा रूहुल्लाह के दफ्तर ने कहा है कि काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट कल तक आम करके तमाम मुतलका फ़रीकीन के साथ शेयर की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि बडगाम ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक कोई भी फैसला लेने से कबल ये रिपोर्ट मंजर आम पर लाना ज़रूरी है, क्योंकि मुस्तकबिल के फैसले इसी रिपोर्ट के मंदरजात की बुनियाद पर होंगे। आगा रूहुल्लाह के दफ्तर के मुताबिक तमाम मवासलाती ज़राया हमारे तलबा नुमाइंदों के साथ खुले रहेंगे। डोडा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी हेडक्वार्टर अजय आनंद की क़यादत में पुल डोडा से घाट लिंक रोड पर खसूसी नाका लगाया गया, जहां पुलिस ने एक शख्स को पकड़कर उसके कब्जे से तकरीबन 400 ग्राम चर्स बरामद की। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाफर मगरे की ये रिपोर्ट। किश्तवाड़ की तहसील बांजवा की सड़कों की खस्ताहाली ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मकामी लोगों का कहना है कि हर साल महकमा और ठेकेदार मार्च में काम शुरू करने की यकीन दहानी कराते हैं, मगर साल दर साल वादे वफा नहीं होते। अहम बिजली रिसीविंग स्टेशन का मसला भी ताहाल तलब है। आवाम ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बांजवा के देरीना मुतालबात पर फौरी अमली कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि काबीना में तौसी ज़िमनी इंतखाबात के बाद अमल में लाई जाएगी। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि बडगाम ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवार का नाम अगले 48 घंटों में ज़ाहिर किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत ने कभी स्मार्ट मीटर ख़त्म करने का वादा नहीं किया था, बल्कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली तब ही मुमकिन है जब मीटर नस्ब हो। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती दर्जा बहाली का वादा मरकज़ ने किया है, उम्मीद है जल्द पूरा होगा। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि काबीना तौसी पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है और ये अमल ज़िमनी इंतखाबात के फौरन बाद मुकम्मल किया जाएगा।
डोडा में डिप्टी कमिश्नर की सदारत में डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें मिशन युवा के तहत 326 खुद रोजगार के मंसूबों को मंजूरी दी गई। मीटिंग में नौजवानों को बाख्तियार बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप और पायदार मुआश के फरोग पर जोर दिया गया। डीसी डोडा ने कहा कि मिशन युवा नौजवानों के लिए इख्तिरा, सलाहियत की तामीर और तवील मुद्दती खुद इन्हिसारी का जामा प्लेटफॉर्म है। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए रियाज भट्ट की ये रिपोर्ट। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस किश्तवाड़ नरेश सिंह JKPS ने SDPO पाडर रविंदर सिंह और SHO अमृत कोटोच के हमरा हमालीन कल्चरल स्कूल पाडर में स्मार्ट क्लास का इफ्तिताह किया। ये स्कूल 1996 में कायम किया गया था ताकि दूर दराज बुद्ध अक्सरियती इलाकों के बच्चों को तालीम के बेहतर मौके फराहम किए जा सके। इस वक्त स्कूल में तकरीबन 200 तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनके लिए 11 क्लासरूम्स और रिहायशी सहूलियात मौजूद हैं। इस मौके पर SSP नरेश सिंह ने स्कूल इंतजामिया और तलबा को दिवाली की मुबारकबाद पेश की और ऐलान किया कि किश्तवाड़ की तरह पाडर में भी शुहदा के नाम पर टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाएगा। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए असर भट्ट की ये रिपोर्ट। उसी के चलते आज हिमालयन कल्चर स्कूल अठोली में हमने जो है स्मार्ट क्लासेस का इनागुरेशन किया और उनको मटीरियल और सारी चीज़ें भी मुहैया कराई हैं। नंदू में महकमा हेल्थ की जानिब से तंबाकू से पाक समाज के लिए रैली का इनेकाद, अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी करने वालों पर जुर्माने आयद। डोडा के गंदू महकमा हेल्थ की जानिब से तंबाकू से पाक समाज के क़याम के लिए एक बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लोगों को तंबाकू नोशी के नुकसानात से आगाह किया गया और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने की तलकीन की गई। इंतज़ामिया की जानिब से अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी करने वाले मुतअद्दिद अफराद पर जुर्माने भी आयद किए गए ताकि इस मुहिम को मुअस्सर बनाया जा सके। ये इक़दाम अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और साफ़ और सेहतमंद माहौल को फ़रोग़ देने की सिमत एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए दानिश इकबाल की ये रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जेके स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें।